एक ऐसी उम्र के जिसमें अ, हम दिन में तितलियों के पीछे दौड़ते हैं, रात को जुगनू पकड़ना चाहते हैं। उस उस वक़्त में अगर कोई नौजवान तसव्वुफ़ की बातें करे, इश्क़ हक़ीक़ी की बातें करे, तो यक़ीनन वो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इस शायर की समत क्या है? वो किस तरफ जाना चाहता है? यक़ीनन उसकी उसकी समत और उसका सफ़र कुछ अलग ही होगा। हम ऐसी उम्मीद करते हैं। ऐसा ही नौजवान शायर कि जिसने कम उम्री में अपने कलाम से और अपने लहज़े से हम सबको चौंकाया है। उस शायर का नाम ख्वाजा तारिक उस्मानी है। ख्वाजा तारिक उस्मानी का ताल्लुक़ मुज़फ़्फ़रनगर के एक बहुत ही क़दीम कस्बे बुढ़ाना से है, जो कि बुज़ुर्गों का शहर है। यक़ीनन उसकी खुशबू, उस मिट्टी की सौंधी गंध उनकी शख़्सियत में भी है और उनकी शायरी में भी। मैं उन्हें आवाज़ देता हूँ कि वो आएँ और अपने कलाम से नवाज़ें। यानी यानी अब लोग सिखाएँगे कि कैसे देखूँ, यानी अब लोग सिखाएँगे कि कैसे देखूँ, मेरी मर्ज़ी है, मैं उस शख़्स को जैसे देखूँ। अब्दुल वहाब के वाह! शेर जनाब तारिक देखो उस्मानी को आवाज़ देता हूँ कि अपने कलाम से नवाज़ें। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी को मेरा आदाब। जश्न हिंद के इस बहुत ही मोतबर हवाले से आज मैं तमाम सामीन के रूबरू हूँ और ये मौका फ़राहम किया मुझे। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ रहमान मुसव्विर सर का कि उन्होंने उनके हुक्म पर मेरी हाज़िरी हुई है, और मृदुला मैम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जश्न हिंद का शुक्रिया अदा करते हुए मतलब पढ़ता हूँ कि लोग जब चारों तरफ जाल बिछा बैठते हैं, वाह! लोग जब चारों तरफ जाल बिछा बैठते हैं, लोग जब चारों तरफ जाल बिछा बैठते हैं, सब परिंदे मेरी दीवार पे आ बैठते हैं। वाह 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 वाह! लोग जब चारों तरफ जाल बिछा बैठते हैं, सब परिंदे मेरी दीवार पे आ बैठते हैं। और इश्क की धुनी रमाने को मैं जब बैठता हूँ, इश्क की धुनी रमाने को मैं जब बैठता हूँ, लोग भी इतने कमीने हैं कि आ बैठते हैं। इश्क की धुनी रमाने को मैं जब बैठता हूँ, लोग भी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आ बैठते हैं। वाह इश्क वाह की वाह! धुनी रमाने को मैं जब बैठता हूँ, लोग भी इतने कमीने हैं कि आ बैठते हैं। और मतलब यहाँ से समाप्त करें कि उजलत में मुमकिनात से आगे निकल गया, उजलत में मुमकिनात से उजलत आगे में निकल गया। मुमकिनात से आगे निकल गया, यानी मैं अपनी ज़ात से आगे निकल गया। उजलत में मुमकिनात से आगे निकल गया, वाह! यानी मैं अपनी ज़ात से आगे निकल गया। और कुछ तो करीब आ गए हम बात बात में, वाह! कुछ तो करीब आ गए हम बात बात में, कुछ मुद्दा भी बात से आगे निकल गया। अच्छा है, अच्छा है। कुछ कुछ तो मुद्दा करीब आ भी गए बात हम से बात आगे बात निकल गया। में, कुछ मुद्दा भी बात से आगे निकल गया। और जो भी हिसारे इश्क में आया जुनू के साथ, हम्म, जो भी हिसारे इश्क में आया जुनू के साथ, वो बंदिशे नजात से आगे निकल गया। वाह जो वाह भी वाह। हिसारे इश्क में आया जुनू के साथ, वो हम्म, बंदिशे नजात से आगे निकल गया। और ये शेर के शौक़े सफ़र में इश्क के भटका हुआ ख्याल। हम्म, विशाल भाई शेर देखें कि शौक़े सफ़र में इश्क के भटका हुआ ख्याल, एक धुन में कायनात से आगे निकल गया। वाह वाह। शौक़े सफ़र में इश्क के भटका हुआ ख्याल, एक धुन में बहुत अच्छा है, बहुत एक अच्छा धुन है। में कायनात से आगे निकल गया। आगे निकल गया। सर एक नज्म सुनाना चाह रहा था सर, उसकी इजाज़त जी हो जी अगर। जी जी भाई, इरशाद पढ़िए।
नज्म का उन्वान है मन मंदिर की देवी। क्या कहने, आपसे यही उम्मीद की जा सकती है जी। सर, जी। कि मन के मंदिर में अब याद के साधुओं का बसेरा नहीं। वाह। मन के मंदिर में अब याद के साधुओं का बसेरा नहीं। वो जो बैठे थे धूनी रमाए हुए उनका डेरा नहीं। क्या मन के कहने। मंदिर की देवी भी कल तक यहाँ साधुओं की तपस्या पे मगरूर थी। मन के मंदिर की देवी भी कल तक यहाँ साधुओं की तपस्या पे मगरूर थी। और साधु यहाँ एक मुद्दत तलक हुस्न और इश्क का जाम पीते रहे, वाह। गीत गाते रहे, रक्स करते रहे और देवी की बातों में आते रहे, अपनी देवी की अंधी तपस्या में उम्रें गवाते रहे। अपनी वाह वाह। देवी की अंधी तपस्या में उम्रें गवाते रहे और देवी यूं ही अपने जोबन के जलवे लुटाती रही, अपनी आंखों से अमृत पिलाती रही, साधुओं को दीवाना बनाती रही। वाह। मुद्दतों मुद्दतों मन के मंदिर की देवी का ये खेल चलता रहा। मुद्दतों मन के मंदिर की देवी का ये खेल चलता रहा। एक दिन फिर अचानक कहीं से एक आवारा वहशी ख्याल आ गया। एक क्या दिन बात। फिर अचानक कहीं से एक आवारा वहशी ख्याल आ गया। मन के मंदिर में जैसे वबाल आ गया। फिर उस आवारा वहशी ने एक रोज सब साधुओं के दिलों में हवस डाल दी। फिर उस आवारा वहशी ने एक रोज सब साधुओं के दिलों में हवस डाल दी। साधना अब हवस में बदलने लगी। सारे साधु तो अब मन के मंदिर की देवी को छूने लगे और देवी भी अब तन छुपाने लगी, उनसे डरने लगी। अब तो मंदिर का मंजर बदलता गया, यक बयक साधु शैतान बनने लगे। रोज देवी का दामन उधड़ता गया, रोज सीने से आंचल सरकता गया, जिस्म जख्मों में तब्दील होता गया। साधु आते रहे, नोच खाते रहे, सांस थमने लगी, जिस्म जमने लगा, आंखें पथरा गईं, मन के मंदिर की देवी को मौत आ गई। क्या बात है। मन के मंदिर की देवी को मौत आ गई। साधना मर गई, साधना मर गई और देवी के मरते ही साधु सभी होश में आ गए। अपनी देवी की उधड़ी हुई लाश पर रोने धोने लगे। नाखूनों से वो सब अपने अपने बदन को खुरचने लगे। रंज और गुस्से में अपनी वो उंगलियों को चबाने लगे। फिर निदामत में मंदिर से बाहर गए, फिर निदामत में मंदिर से बाहर गए, अपनी देवी की तस्वीर दिल में लिए। साधना और निदामत की भड़की हुई आग में सब के सब कूद कर मर गए। ओए ओए, क्या बात है। साधना और निदामत की भड़की हुई आग में सब के सब कूद कर मर गए और मंदिर में अब फिक्र की मकड़ियां जाल बुनने लगी। और मंदिर में अब फिक्र की मकड़ियां जाल बुनने लगी। देखते देखते मन का मंदिर खंडर हो गया। देखते देखते मन का मंदिर खंडर हो गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। बहुत मोहतरम शुक्रिया, ख्वाजा बहुत तारिक शुक्रिया। उस्मानी अपने कलाम से नवाज रहे थे। यकीनन बहुत खूबसूरत नज्म भी उन्होंने पढ़ी और जाहिर है कि नज्म का तसलसल बनाए रखना और आखिर तक इस तरह से कि वो जब खत्म हो तो अपना एक असर छोड़े, कोई आसान काम नहीं है। बहरहाल इतनी खूबसूरत नज्म के लिए तारिक उस्मानी को बहुत मुबारक।